वर्धमानाय निर्दोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की। बोलिए अंकलिकर आचार्य श्री आदि सागर जी महामुनिराज की, वात्सल रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य पुष्पगिरी प्रणेता गणाचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य तपोभूमि प्रणेता आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश श्री सुनील सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य जगत गुरु कर्म योगी सस्य चारुकीर्ति भट्टारक महास्वामी जी की, समस्त आचार्य संघ की। बहुत ही अभूतपूर्व अवसर है कि मुझे दूसरी बार आचार्य श्री के दर्शन का अवसर मिला, तो वो भी पंच कल्याणक के निमित्त, क्योंकि मैंने दाहोद में जब गुरुदेव ने पंच कल्याणक उनके सानिध्य में था तो मुझे 2 दिन के लिए सभी भट्टारक जी के साथ वहाँ पर आने का अवसर मिला। उस समय हमारा पट्टाभिषेक नहीं हुआ था, तो हमने गुरुदेव को आशीर्वाद लेके आशीर्वाद नमोस्तु करके कहा था, आशीर्वाद दीजिए कि जल्द से जल्द हमारा पट्टाभिषेक हो और आपके पुनः दर्शन हो। तो ये उनका आशीर्वाद लेके हम गए थे। और दाहोद के बाद मुझे, उसके पहले मैंने गृहस्थ अवस्था में जब आचार्य प्रज्ञा सागर जी के संग में हम रहते थे, तब सूरत चातुर्मास था गुरुदेव का, तब हमने गुरुदेव के दर्शन किए थे। तब उन्होंने मुझे एक शास्त्र देकर कहा था कि शास्त्र को जरूर पढ़ना। उस समय तो पढ़ने वढ़ने वाला क्या काम था, है कि अगर पढ़ाई वढ़ाई करनी थी तो वो तो घर से पढ़ाई, घर में भी पढ़ाई, यहाँ भी आके भी पढ़ाई, तो हमने उस समय तो शास्त्र रख दिया। लेकिन वही शास्त्र परम पूज्य जगत गुरु कर्म योगी चारुकीर्ति भट्टारक महास्वामी जी ने किताब हमें दी, जो कि महावीर कीर्ति जी पर वो किताब है, महावीर ऐसा, हाँ, दूसरा महावीर। वो किताब मुझे चारुकीर्ति स्वामी जी ने मुझे अपने हाथ से भेंट करके, और उसमें कुछ पेजों पर उन्होंने हाईलाइटर करके अंडरलाइन करके दिया था कि तुम इसको पढ़ना और इसके बाद इस पूरी किताब को पढ़ना। वो किताब देखकर मुझे गुरुदेव की याद है कि यही किताब मुझे भी उस समय उन्होंने कहा था कि पढ़ना, उस समय ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन वो दूसरा महावीर जो है अभी हमारे बीच में जो बैठे हैं, वो दूसरे जो महावीर थे, महावीर कीर्ति, उनके शिष्य सन्मति सागर जी और उनके शिष्य सुनील सागर जी। ऐसे गुरुदेव का गुजरात की पावन भूमि पर हमें पंच कल्याणक के निमित्त ही सही, लेकिन सबसे पहले लाभ किसे मिला? कारेली बाग वालों, है ना, क्योंकि कारेली बाग में बैठे हैं चैतन्य चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, जिनकी कृपा से एक पिछी, 2 पिछी नहीं, एक साथ 70 से भी ज्यादा पिछी इस गुजरात की पावन धरा। कहते हैं भूमि, मैं तो उनको नाम ही वही याद आता है मुझे, भूमि दीदी, सुसर माता, सुसरमती माता जी, जो कि आपके इस बड़ौदा की बेटी है और आपके कारेली बाग से ही उन्होंने आज आपके इस समाज का गौरव, उन्होंने अगर किसी ने बड़ौदा में बढ़ाया है तो माता जी ने बढ़ाया है। किसी परिवार से अगर कोई व्यक्ति पीछी पकड़ के निकलता है तो स्वामी जी बोलते थे 7 पीढ़ियां उसकी पूजनी हो जाती है। जिस परिवार से कोई पीछीधारी निकलता है, तो ऐसे इन्होंने अभी माता जी कह रही थी कि वो एक शेर उनके सामने नतमस्तक हुआ, तो जो शिष्य सन्मति सागर जी के हों तो उनके आगे सन्मति, इस मतलब भगवान महावीर का एक नाम है सन्मति, और उनके चिन्ह है शेर, है ना। तो वो जब उनके लघु नंदन को देखेंगे तो अपने आप ही शीश झुक जाता है। तो ऐसे गुरुदेव, मैं ज़्यादा समय ना लेके अपने भाव यहाँ व्यक्त, परम पूज्य भट्टारक चिंतामणि धवल कीर्ति महास्वामी जी ने भी आपको त्रिवार नमोस्तु प्रेषित किया है, क्योंकि 4-5 साल चारुकीर्ति स्वामी जी की शरण सन्निधि में रहे हम, श्रवण बेलगुला, और फिर अंत के जो 3 साल थे स्वामी जी की समाधि होने के बाद हम अरिहंतगिरी में स्वामी जी के पास हमने पूरी प्रतिष्ठा विधि की शिक्षा उनसे ली, और उसीलिए हमारा जो नामकरण आचार्य प्रज्ञा सागर जी ने अरिहंत कीर्ति किया। और अभी नांदने वाले स्वामी जी से भी हमारे यहाँ पर प्रोग्राम में आए थे तो चर्चा हुई थी। तो इस प्रकार से मैं बहुत खुश हूँ कि आचार्य प्रज्ञा सागर जी के संग में मैं था, और गुरुदेव के संग के भी एक ब्रह्मचारी सम्मेद भैया, जो कि आज नांदिनी जैसे महामठ पर बैठकर जिनसैन भट्टारक जी के रूप में अपना कार्य वहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे गुरुदेव का भट्टारक परंपरा के लिए हमेशा आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। तो मैं ऐसे गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करूँगा। और जितने सारे यहाँ पर
पूरा संघ बैठा हुआ है, उस संघ में मुझे ऐसा देख के, अभी तक लोग बोलते थे गुजरात में गुरुदेव धर्म की प्रभावना बहुत कम होती है, ऐसा अभी तक लोगों के मानसिकता में बनी हुई है कि गुजरात में धर्म की प्रभावना उतनी नहीं होती है। लेकिन इतना बड़ा संघ पूरे देश को बता रहा है कि इतना बड़ा संघ यूं ही नहीं आ जाता है कहीं पर। आज अगर गुजरात में इतना बड़ा संघ बैठ के पंचकल्याणक हो रहा है, तो पंचकल्याणक तो बहुत होते हैं, लेकिन 2, 4, 5, 10 पिच्छी होते हैं, एक साथ 70 से भी ज्यादा पिच्छी है ना। 70 से भी ज्यादा इसलिए बोला कि मैं भी बढ़ जाऊंगा ना, तो 70 से भी ज्यादा पिच्छी यहाँ पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करेंगे। और इस प्रकार गुरुदेव के वाणी को सुनने के लिए वैसे भी आज बहुत लेट हो चुके हैं, तो मैं चाहूंगा कि हम सब कारेली बाग वाले समाज के, पूरे बड़ौदा समाज मिलकर हम गुरुदेव के चरणों में करबद्ध करके निवेदन करें कि वो अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी का उद्धार करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।